I am हरवीर गुजर, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 26 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों आप चैनल से जुड़ जाइए, आप वीडियो कंप्लीट देखिए और आपको बहुत सारी देश विदेश की जानकारी, राजस्थान की, इंडिया की कंप्लीट जानकारी मिलेगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट होगी। और दोस्तों आप कैसे हो, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और वीडियो को कंटिन्यू देखा करो और शेयर करते रहा करो दोस्तों। और यदि चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल अदालत वाला पहला राज्य कौन सा बना है, यानी ऐसा जो वर्चुअली सुनवाई की गई है अदालत के द्वारा, ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालत का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो केसेज होते हैं उनकी सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों, यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। और दोस्तों लखनऊ की चिकन की कढ़ाई प्रसिद्ध है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं और राजस्थान में नवाबों का शहर है दोस्तों टोंक। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम रियासत है राजस्थान में टोंक। अब अपन बात करते हैं, तो देखिए अदालतों के बारे में चर्चा हुई है, तो यहाँ की जो हाई कोर्ट के जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, उनका भी आपको नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, वो हैं गोविंद माथुर। ठीक है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है दोस्तों? गोविंद माथुर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, बाकी देखिए दोस्तों और भी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ का दूधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर नौटंकी प्रसिद्ध है, यहाँ की नौटंकी यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण करने वाला पहला देश, यानी जो कोविड-19 कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको तैयार करने वाला पहला राज्य, मतलब पहला देश कौन सा बना है जिसने मानव पर परीक्षण किया है, ऐसा दावा करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बना है दोस्तों। कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली है और ये बड़े इसके 7 सेंटर भी उन्होंने बताए हैं कि एक सेंटर भारत में होगा और काफी बड़े स्तर पर इनका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिचार्ज साथी कार्यक्रम। तो दोस्तों रिचार्ज साथी कार्यक्रम जो वोडाफोन आइडिया कंपनी है, उसने वोडाफोन आइडिया कंपनी ने किसके साथ किया है दोस्तों? तो पेटीएम के अभी सीईओ कौन है दोस्तों? तो पेटीएम के सीईओ है विजय शेखर शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है और मलेरिया से मुक्त करने के लिए कि भाई मलेरिया से मुक्त होना चाहिए, इस वजह से ये मनाया जाता है हर वर्ष। और दोस्तों मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो ये होता है दोस्तों मादा एनाप्लीज मच्छर से, और एक परजीवी छोड़ता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी छोड़ने से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो देखिए इस बार की थीम क्या रखी गई है? जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, यानी मैं अपनी तरफ से शून्य मलेरिया शुरू करूंगा। ठीक है, यानी अपनी तरफ से कोई मलेरिया नहीं शुरू करूंगा, हर व्यक्ति के लिए ये थीम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आईसीसी के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दोस्तों। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, उसका जो चेयरमैन है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो आईसीसी के अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों? आईसीसी के चेयरमैन है शशांक मनोहर।
भारतीय हैं। और इसके सीईओ भी कौन है दोस्तों? मनु साहानी, वो भी भारतीय हैं। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? दुबई में है। और बात करते हैं तो स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और पहला आपको ध्यान रखना है, आईसीसी का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था दोस्तों? तो पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, आईआईटी दिल्ली ने प्रेग्रिड डैशबोर्ड विकसित किया है। दोस्तों वही कोविड-19 के केसों को जानने के लिए, कितने केस हैं, मतलब कंटिन्यू लाइव ये डेटा देता रहेगा कहाँ कितने केस हैं, उसके लिए आईआईटी दिल्ली ने प्रेग्रिड डैशबोर्ड विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र ने जुलाई 2020 तक डीए एवं डीआर सरकारी कर्मचारियों को नहीं देने की बात कही है। यानी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जुलाई 2021 तक जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनका हर महीने का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा और डीए और डीआर नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, डीए क्या होता है दोस्तों? डियरनेस अलायंस यानी महंगाई भत्ता, जो अभी 17% है, इसको अभी इंक्रीज करने की बात कही गई थी कि 4% इंक्रीज किया जाएगा और ये 21% होना था दोस्तों। कितना परसेंट होना था? 21%। और एक होता है डीआर, डियरनेस रिलीफ, ये पेंशनर्स को दिया जाता है दोस्तों। पेंशनर्स का ये भी एक तरह का महंगाई भत्ता है। तो ये दोनों नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और अभी वर्तमान में 17% था, इसको इंक्रीमेंट 4% किया था गवर्नमेंट ने, यानी 21% होना था, लेकिन अभी इंक्रीमेंट भी नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने दावा किया है कि अक्टूबर तक वो वैक्सीन तैयार कर देंगे कोविड-19 की। तो आपको ये ध्यान रखना है। कल मैंने 2 और बताई थी कि जो वैक्सीन पर ट्रायल कर रही है वो कंपनियां, एक तो है कैडिला हेल्थ केयर नई दिल्ली और एक भारत फार्मा इंस्टीट्यूट हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, ये प्राइवेट कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और कैडिला हेल्थ केयर है वो प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अक्टूबर तक वैक्सीन का दावा किया है। और इसके सीईओ कौन है दोस्तों? इसके सीईओ हैं, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के सीईओ कौन है? अदर पूनावाला इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने 585 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यानी हिमाचल प्रदेश के जो सड़क परियोजना है, यानी सड़कों को बनाने के लिए परियोजना चलाई गई है, सड़क परिवर्तन परियोजना। तो उसके लिए क्या किया है विश्व बैंक ने? 585 करोड़ के ऋण की मंजूरी दे दी है दोस्तों। बात करते हैं हम विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और इसके अभी जो क्या कहते हैं सीएफओ कौन है दोस्तों? तो इसके सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं अंशुलाकांत भारतीय हैं। और बात करते हैं तो कब स्थापना हुई थी? 1945 में। ठीक है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी। और बाकी बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के नृत्य की बात करते हैं तो नृत्य है दोस्तों, यहाँ का फेमस नृत्य है नाटी, जिसे गी या माला भी कहते हैं। शिमला वाले क्षेत्र में गी या माला कहते हैं, बाकी नाटी है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो पिन वैली है दोस्तों, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और एक है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ के सीएम आप जानते हो जयराम ठाकुर हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और कैपिटल शिमला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए, बेंगलुरु एयरपोर्ट ने देवानाहल्ली चकोटा को पुनः जीवित करने की योजना बनाई है।
तो दोस्तों ये देवाना अली चकोटा क्या है, एक फ्रूट है। इसको दोबारा से मतलब जीवित, वहां पर ये अब इसकी फसल वगैरह, इसके पेड़ वगैरह बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो देवाना अली चकोटा को पुनः जीवित करने की योजना बनाई है। बात करते हैं ये कहां पर, किस क्षेत्र में किया जा रहा है, कंपेगोड़ा हवाई अड्डे के पास। कंपेगोड़ा हवाई अड्डा मतलब यहां से पहले इसको मंगाया जाएगा कंपेगोड़ा हवाई अड्डे पर, फिर उसके बाद इसकी पैदावार की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपसे ये फल पूछा जा सकता है, देवाना अली चकोटा कौन से राज्य का है, या किस राज्य ने हाल ही में इसे पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है, या फिर आपसे कंपेगोड़ा हवाई अड्डा पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य का है। तो दोस्तों ये कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक के बारे में हमने कल ही बताया था कि वहाँ का जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान कुद्रेमुख है, आंसी है, बनेरघट्टा है, राजीव गांधी है, ये तो वहाँ के क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वहाँ के सीएम बीएस येदियुरप्पा है, और वहाँ के गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। कैपिटल बेंगलुरु है, बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और सिलिकॉन वैली भी कहते हैं भारत की, विश्व की सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डीप न्यूड। तो दोस्तों क्या होता है, ये कंप्यूटर के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके, यानी कृत्रिम बुद्धिता का उपयोग करके नग्न जो तस्वीरें बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, डीप न्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी इस पर डीप न्यूड पर भारत में थोड़ा सख्त प्रावधान कर दिए गए हैं। ठीक है, डीप न्यूड। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर वेंटिलेटर। दोस्तों नासा ने अभी हाल ही में एक हाई कंप्रेसर वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम रखा है वाटर वेंटिलेटर। ठीक है, जैसे भारत में G1 वेंटिलेटर बनाया गया, इस तरीके से कई वेंटिलेटर बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL ने खनन की मंजूरी दी है। दोस्तों देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है, तो ये है दोस्तों असम में। अच्छा, असम का राष्ट्रीय उद्यान तो काजीरंगा और मानसी याद रखने हैं आपको, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य भी अब चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने क्या दे दी है, कोयले के खनन को लेकर मंजूरी दे दी है। दोस्तों कौन सी कंपनी कराएगी कोयले का खनन, तो कोयल इंडिया लिमिटेड CIL। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि CIL का इस वित्त वर्ष में कितना टारगेट है, 710 मिलियन टन कोयला उत्खनन करने का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये मतलब जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम क्या है दोस्तों, साले की क्षेत्र है। साले की क्षेत्र में उत्खनन किया जाएगा कोयले का। बात करते हैं हम, ये कहाँ पर पड़ता है ये अभ्यारण्य, तो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले हैं असम के, उसमें पड़ता है। इसके 3 भाग हैं इस अभ्यारण्य के, एक तो जयपुर कहते हैं दोस्तों, एक को ऊपरी देहिंग कहते हैं, और एक को डिरोक वर्षावन कहते हैं। जयपुर कहते हैं एक को, तो 3 भाग हैं इस अभ्यारण्य के, एक तो जयपुर है, एक ऊपरी देहिंग है, और एक क्या है, डिरोक वर्षावन। और दोस्तों ध्यान रखें, पूर्व के अमेजन वर्षावन किसे कहा जाता है, डिरोक वर्षावनों को ही कहा जाता है, पूर्व के अमेजन। ठीक है, अच्छा अमेजन वर्षावन कहाँ है दोस्तों, तो ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, जिसमें 60% क्षेत्र ब्राजील में पड़ता है, और उसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं अमेजन वर्षावनों को। तो पूर्व के अमेजन पूछा जाए आपसे तो डिरोक वर्षावन कह बताना है, ये असम वाले क्षेत्र में, और आसपास भी और राज्यों में भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम पटकाई बूम पहाड़ियां। ये पूछा जा सकता है आपको, पटकाई बूम पहाड़ियां मुख्य रूप से असम में स्थित है, लेकिन ये मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड 5 राज्यों में फैली हुई है पटकाई बूम पहाड़ियां। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में पटकाई बूम पहाड़ियां फैली हुई है। क्यों पटकाई बूम, जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है वो इसी क्षेत्र में है, मेनली ज्यादा असम में ही पड़ता है वो
अभ्यारण्य तो, लेकिन ये पहाड़ियां हैं जो ये 5 राज्यों में फैली हुई। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वोच्च शिखर क्या है दोस्तों, पटकाई बूम पहाड़ियों का सरामती है। पटकाई बूम पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा जाए तो आपको सरामती बताना है, 3826 मीटर। अब एक ये देखिए, ये जो पटकाई बूम पहाड़ियां हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती हैं दोस्तों, जैसे पटकाई बूम पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ये सारी, ठीक है। बाकी आपको और भी ध्यान रखना है कि एक बड़ा पर्वत और है जो मेघालय के साथ मतलब क्या बनाता है, सीमा बनाता है। मेघालय और भारत को अलग करने वाला पर्वत तो है अराकोन यामा पर्वत, लेकिन एक पर्वत और है दोस्तों, खागा बोराजी शिखर, तो वो कितना है, 5881 मीटर। खागा बोराजी शिखर ये कितना है, 5881 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं खुदाई खिदमतगार आंदोलन। तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 23 अप्रैल 1930 को। अभी 23 अप्रैल 2020 को इसको 90 वर्ष हो गए, इसलिए चर्चा में है दोस्तों। एक बड़ा लेख आया था, इसकी शुरुआत की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ये एक अहिंसक आंदोलन था, तो ये अहिंसक रूप से आंदोलन किया जा रहा था। फिर इस पर मतलब ब्रिटिश सरकार ने गोलीबारियां चलवा दी और बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, इसमें घायल हो गए थे और खान अब्दुल गफ्फार खान को जेल में डाल दिया गया था। इस वजह से मतलब ये और खान अब्दुल गफ्फार खान है जो भारत के विभाजन को लेकर के काफ़ी दुखी थे कि भाई विभाजन नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं मानी, लेकिन जब कांग्रेस ने इस विभाजन को मंजूरी दे दी थी तब इन्होंने क्या कहा था कि आपने मुझे भेड़ियों के सामने फेंक दिया है, भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। लेकिन फिर इन्होंने पाकिस्तान में ही रहने का मतलब वो दिया, मतलब पाकिस्तान रहने की इच्छा जताई। पाकिस्तान में इन्होंने एक अलग जगह की मांग करी, स्वतंत्र जगह की मांग करी, पाकिस्तान के अंदर ही, जिसका नाम था पख्तूनिस्तान की इन्होंने मांग करी थी। तो इनको पेशावर की जेल वगैरह में वहां पर डाल दिया गया था। तो इनके अन्य नाम है, एक तो सीमांत गांधी है, एक बाचा खान कहते हैं इन्हें, बाचा खान पूछा गया है कई बार, और एक इनको कहते हैं बादशाह खान। तो ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। भारत सरकार ने खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से भी नवाजा था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद।